Yeah, sorry friends, whoever there on Facebook, I lost you, but मैं वापस आ गई हूँ. You haven't missed anything. मैंने कुछ नहीं बोला. So some people use different ways to handle their anger. कुछ लोग गुस्सा आता है तो उल्टी गिनती पढ़नी शुरू कर देते हैं. कुछ लोगों को गुस्सा आता है तो वो कोई मंत्र का जाप करना शुरू कर देते हैं. दिस रिमाइंड्स मी ऑफ अ ब्यूटीफुल स्टोरी. पीपल आर जॉइनिंग बैक अगेन. एक बहुत अच्छी कहानी याद आई कि एक इंसान को एक साधु ने बहुत खुश होके एक लैंप दिया. जैसे अलादीन का चिराग होता है ना, ऐसे उसको एक चिराग दिया और उससे कहा कि बेटा, जब भी तुमको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो इस लैंप को रब करना, इसमें से जिनी निकल के आएगा और जिनी जो है वो आपकी हर बात को पूरी करेगा. ये जिनी का सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये जिनी हर टाइम काम करते रहना चाहिए. अगर बाय एनी चांस अगर ये जिनी खाली बैठेगा तो ये तुमको खाना शुरू कर देगा. इसलिए यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि ये जो जिन है ये हर टाइम कुछ ना कुछ करता रहे, खाली ना बैठे, नहीं तो ये तुम्हें खाना शुरू कर देगा. बंदे ने बोला हाँ हाँ साधु जी, कुछ बात नहीं. उसे मन में सोचा अरे इतने काम है ज़िंदगी के, जिन सारे मेरे काम करता रहेगा. सो घर आया, मौका देख के उसने लैंप को रब किया, उसमें से जिन बाहर निकल के आया और जैसे जिन बाहर निकला उसको जिन को बोला ये कर दो वो कर दो. अब जिन है नेचुरली, वो तो मिनटों में काम करता है. सेकंड्स में जिन काम करने लगा, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, सारे काम हो गए. अब जिन भाग गया उसके पीछे उसको खाने के लिए. आगे आगे बंदा भाग रहा है, पीछे पीछे जिन भाग रहा है. बचा लो ये जिन मुझे खा जाएगा. दौड़ता दौड़ता अपने दोस्त के घर में पहुंचा, फट से दरवाज़ा बंद किया, बोले मुझे बचा ले, ये जिन मुझे खा जाएगा, उसके पास कोई काम ही नहीं है. दोस्त ने कहा तो शांत रख, मैं उसको काम देता हूँ. उसको बोला, जिन को बोला जाके एक काम करो, ये मैंने एक डंडा गाड़ो, इधर में आंगन में एक बड़ा सा पोल को गाड़ दिया. अब इसके ऊपर चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो, जब तक तुम्हें कोई काम नहीं कहा जाता इसके ऊपर चढ़ो उतरो. सो जिन ने क्या किया, वो उस पोल पे चढ़ता उतरता, जब कोई काम उसको बोला जाता काम करता, फिर उस पर चढ़ता उतरता, वो भी बिजी हो गया. तो दोस्तों, इस कहानी में जो जिन है वो कौन है? जिन है हमारा मन, हमारा दिल. कहते हैं ना, एन आइडल माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप. वो जिन है हमारा मन. अगर हमको कुछ करने के लिए नहीं मिलता तो वो हमें खाना शुरू कर देता है. और वो पोल क्या है? चढ़ो उतरो वाला पोल इज अ मंत्रा. सो अगर आप कोई मंत्रा या एक्टिविटी हर टाइम करते रहेंगे, अपने माइंड को बिजी रखेंगे, देन you will not get angry, then you will not have time to even think of negative things. So ये जिन की कहानी मेरे ऊपर बहुत काम करती है. So I have found certain mantras, and I don't know how many of you are into Buddhism out here, where we chant Nam Myoho Renge Kyo. So I am into a lot of things. One of them is Buddhism. So whenever I am little lost, मन में I keep chanting Nam Myoho Renge Kyo. और कुछ नहीं, if I am passing something, और कोई मंत्र हो गया या कोई मेरा कोई भजन हो गया or something, I do that when I get angry. I know it's not been easy for me, and it's not easy for me. I have learned to develop patience with people. I have learned to be absolutely calm in front of people. अंदर कितना भी मेरे आग जल रही हो, अंदर कितना भी तूफान आ रहा हो, I have learned to handle myself, and this comes with experience, and this can only happen when you take the first step. फर्स्ट स्टेप आपको ही लेना पड़ेगा. कोई बाहर से ऐसी चीज़ नहीं आती, कोई मेडिसिन नहीं आती कि आपको गुस्से को शांत करने के लिए मिल जाए. यू हैव टू वर्क फ्रॉम इनसाइड, बिकॉज ये आपके अंदर है कि मेरा कितना गुस्सा मुझे एक्सप्रेस करना है, कितना मेरे को अपने अंदर रखना है, और कितना टाइम रहते मुझे एक्सप्रेस करना है. यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफ्रेंसिएशन. लेकिन फर्स्ट स्टेप आपको लेना पड़ेगा. अगेन इट रिमाइंड्स मी ऑफ एन इंसिडेंस. वन ऑफ माई स्टूडेंट्स केम टू मी, और उसने आके मुझे बोला कि मैम, मैं बहुत सी जगह पे इंटरव्यू देने गया, लेकिन मैं जहाँ भी जाता हूँ सब मुझे कहते हैं आई एम सॉरी, आप तो फ्रेशर हैं, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, हम आपको ले नहीं सकते हैं, आप तो फ्रेशर हैं, मैं आपको नहीं ले सकता. सो ही सेज वन डे आई गॉट वेरी वेरी एंग्री, एंड व्हेन समबडी टोल्ड मी द सेम थिंग कि आप तो फ्रेशर हैं, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है. सो आई टोल्ड हिम, सर सभी लोग बोलते हैं एक्सपीरियंस नहीं, पर किसी को एक्सपीरियंस देना तो पड़ेगा. अनलेस समबडी गिव्स मी एन एक्सपीरियंस, हाउ विल आई गेट एन एक्सपीरियंस?
और उसके बाद को ये बॉस को बड़ी दिल में बात छुई एंड ही सेज ओके फाइन, आई थिंक जेंटलमैन आई विल गिव यू द एक्सपीरियंस, एंड देन ही गॉट हिज एक्सपीरियंस एंड नाउ ही इज़ वर्किंग इंटरनेशनली समवेयर एल्स. सो बात ये है कि फर्स्ट स्टेप तो लेना ही पड़ेगा. यू हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप. सेकेंड थिंग, ट्राई एंड चेंज योर लाइफ स्टाइल. थोड़ा सा वक्त पे उठिए, वक्त पे बैठिए, थोड़ा टाइम मैनेजमेंट अपना कीजिए सो दैट यू डोंट गेट स्ट्रेस्ड. डू छोटे छोटे बाइट साइज से शुरू कीजिए. आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग आप रातों रात खुद के गुस्से को कंट्रोल कर पाएंगे. टेक्स बेबी स्टेप्स. अपना लाइफस्टाइल चेंज कीजिए. कम से कम 6 घंटे की नींद तो ज़रूर पूरी कीजिए. नेक्स्ट थिंग, जस्ट कट आउट ऑल दिस फास्ट फूड जो उसका हमें शौक है. कीप इट जस्ट वंस अ वीक, डोंट हैव इट एवरी डे. ट्राई एंड गो फॉर less meat masale wale, more of a sattvic diet. And yes, another important thing which I have learnt is, I have learnt कि अगर कोई प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में चल रही है, हुई है, तो 24 घंटे उसके बारे में अगर आप सोचते रहेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे. What you have to do is that you have to remember कि अगर आप एक फोकस्ड कॉन्सेंट्रेशन के साथ अपनी प्रॉब्लम को सोचते हैं तो वो आपको उसका सॉल्यूशन जल्दी मिलता है. सो व्हाट आई डू, आई हैव whenever I am going through that phase in life where I have too many things to think about, I schedule worry time. मैं अपने लिए 1 घंटे का वरी टाइम रखती हूँ और वो नॉर्मली डिनर से पहले. आपका पेट भरा हुआ नहीं होना चाहिए. इफ़ यू वांट टू वर्क ऑन योर वरी टाइम, खाली पेट होना चाहिए बिफोर योर डिनर. जस्ट टेक अबाउट 20 minutes और हाफ एन आवर, गो इन टू अ सिक्लूडेड एरिया. आपका घर का जो फेवरेट स्पॉट है, आपका पर्सनल स्पॉट है, जस्ट गो देयर, क्लोज द डोर एंड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दैट प्रॉब्लम and put an alarm कि once I finish with this, I'm not going to think about it for the whole day. I'll come back again tomorrow evening and I'll think again, and whatever is coming in your mind, start writing it down. Within 2 to 3 days, I guarantee, when you run through those notes, आपको अपने अंदर से खुद ही solution नज़र आएगा. So you have to schedule some worry time for yourself. Don't worry throughout the day because it is not going to help you in any way. So you are in charge of your own problem, and life is too small. There is no point in wasting it गुस्सा कर करके. और उससे मुझे एक लास्ट की कहानी, क्यों आज का थोड़ा शॉर्ट रखूँगी वीडियो, लास्ट की कहानी मुझे एक बहुत खूबसूरत याद आई कि गुस्सा तो सबको आता है. वैसे ही एक साधु बाबा थे जिसको गुस्सा आता ही नहीं था. मतलब आता भी होगा तो हैंडल कर लेते होंगे, पर दिखता नहीं था गुस्सा. तो एक स्टूडेंट ने जाके बोला, बाबा जी आपको सारी दुनिया को गुस्सा आता, आपको गुस्सा क्यों नहीं आता, तो बाबा जी ने कहा, देखो मुझे गुस्सा क्यों नहीं आता ये तो मुझे नहीं पता, पर मुझे तुम्हारे बारे में एक बात पता है. तो उसने बोला क्या? बोले मुझे ये पता है कि 7 दिन में तुम्हारी मौत होने वाली है. स्टूडेंट ने सुना, बड़ा धक्का लगा उसे. ओ माय गॉड, 7 दिन में मेरी मौत होने वाली है. ही एक्सेप्टेड इट एंड सेज ओके शुक्रिया गुरुजी, और बड़े बुझे मन से घर गया. फाइनली एक्सेप्टेड कि हाँ 7 दिन के बाद मेरी मौत होने वाली है. सो ही मेड इट अ पॉइंट कि उन सबको उसने कांटेक्ट किया जिन्होंने उसको दुख पहुंचाया था या जिसको उसने दुख पहुंचाया था. ही वेंटेड वेट एवरीवन, सबको बोला मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना, दिस दैट. और 7वें दिन वो साधु बाबा के पास आया कि साधु बाबा आप, मेरा 7वां दिन है, अब मैं गुजरने ही वाला हूँ, मैंने सोचा आपका भी आशीर्वाद ले लूँ. तो साधु बाबा ने बोला ये 7 दिन तुम्हारे कैसे कटे? तो उसने कहा बाबा बहुत अच्छे कटे. साधु बाबा ने बोला तुम्हें गुस्सा आया? बोले नहीं बाबा गुस्सा क्या आएगा, मुझे तो पता ही था कि मैं 7 दिन का मेहमान हूँ, फिर तो मुझे चले ही जाना है, गुस्सा करके क्या होगा. साधु बाबा ने बोला यही तुम्हारे सवाल का जवाब था. हम सबको मालूम है कि लाइफ कितनी अनप्रिडिक्टेबल है, कब कौन कैसे उठेगा कोई नहीं जानता, कभी भी हम जा सकते हैं. सो जब आपको पता है कि मैं कभी भी जा सकता हूँ तो अपना टाइम गुस्सा करने में क्यों वेस्ट करते हो, लोगों का दिल दुखाने में क्यों वेस्ट करते हो, लोगों को हर्ट करने में क्यों वेस्ट करते हो, अपने ईगो को मसाज करने में क्यों वेस्ट करते हो. ये वक्त है, ये मौका है when you can make the best of the situation. You can pick up the phone, भगवान ने हमको टाइम दिया है, pick up the phone, call up the people, whoever you want to connect. गुस्सा छोड़िए, थूकिए, life is unpredictable, and live for the moment, live for the day. And with these words I would like to say thank you to everyone who joined in. So the moral of the story is don't suppress your anger. If you express
Express it in assertive way, like a sandwich technique. What is the first aid of anger? The first aid of anger is that you take a glass of water, walk out of that place, switch off, wait for the right moment when you have to tell something to someone, and try to peep into your life. What are the triggers? क्या वजह से गुस्सा आता है? Is it because of your lifestyle? Is it because of your food? It's because of your work? And then work on those triggers. लेकिन गुस्से को पीना मत, गुस्सा बहुत ज़रूरी है, जहाँ ज़रूरी हो. बड़ी अच्छी एक और कहानी याद आई. यस, दिस कहानी आई थिंक आई मस्ट टेल यू कि एक जंगल में एक सांप था और बड़ा ही गुस्से वाला सांप था. जो भी जंगल से गुजरता था उसको वो काट लेता था गुस्से में आके. गांव वाले भी बड़े परेशान, सब बड़े परेशान कि क्या है ये सांप, जब भी कहीं से भी जंगल में आ जाता है और हमको काट लेता है. कितने लोग उसके काटने से परेशान थे. तो एक दिन साधु बाबा उस गांव में आए तो उनको बोला गया कि भाई हमारे जंगल में एक ये सांप है, हर एक को काट लेता है, प्लीज़ आप कुछ करिए इस सांप के बारे में. साधु ने बोला भाई मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ, मैं सांप से जाके बात करता हूँ. अब साधु जो था वो गया सांप से मिलने. सांप ने देखा दूर से साधु बाबा आ रहे हैं, गुस्से हो गया, वो अपना फन फैला के खड़ा हो गया, भुस 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 करने लगा बाबा के आगे. बाबा ने उसको कुछ प्रवचन दिए, अच्छे अच्छे प्रवचन दिए. उसको बोला तो काटने से पहले मेरी बात सुन ले, और कुछ अच्छी अच्छी बातें उसे बताई. और उसको कहा कि क्यों काटते हो लोगों को, क्यों परेशान होते हो, बंद करो ये गुस्सा करना, बंद करो लोगों को काटना, नहीं है अच्छी बात. तो उसने साधु बाबा को अपना गुरु मान लिया सांप ने, और साधु बाबा के आगे सर झुका दिया कि ठीक है मैं आज से गुस्सा नहीं करूँगा, मैं आज से किसी को काटूंगा नहीं. और साधु बाबा उसको आशीर्वाद देके जो थे चले गए. 6 महीने के बाद साधु बाबा जो थे नहीं 6 महीने बीत गए. तो साधु बाबा ने देखा कि मन में आया कि भाई मैं गांव में जा रहा हूँ तो मैं जाके लोगों से पूछता हूँ कि भाई कैसे हैं क्या नहीं है. गांव में गए तो उसने देखा कि बच्चे जो हैं जंगल में उस सांप को उठा के पूंछ से ऐसे 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 करके कभी लेफ्ट में फेंक रहे हैं, लाइट में फेंक रहे हैं, और वो सांप की हालत खराब, दुबला पतला, बुरी हालत में, और सब मरने जैसा हालत में था सांप. साधु बाबा ने देखा ये क्या हो रहा है. तो जब बच्चे चले गए साधु बाबा उस सांप के पास गए, बोले भैया ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है. तो उस सांप ने बोला कि बाबा आप ही ने तो कहा था कि गुस्सा मत करना, किसी को काटना नहीं. तो मैं अब जब किसी को गुस्सा नहीं करता, किसी को काटता नहीं, तो लोग आते और मेरे को ऐसे उठा के अटक पटक करके रस्सी की तरह इधर उधर फेंकते हैं, बच्चे मेरे को इतना परेशान करते हैं. तो साधु बाबा ने कहा हे भगवान, मैंने तुम्हें कहा था गुस्सा मत करना, काटना मत, लेकिन मैंने तुम्हें गुर्राने से, हिस करने से तो मना नहीं किया था ना. हिस करना मतलब गुस्सा दिखाओ तो सही. तो बात वही है कि आप काटो मत, आप लोगों को एंगर करके काटो मत, लेकिन हिस तो करो, हल्का फुल्का गुस्सा तो दिखाओ. जहाँ जो चीज़ आपको बुरी लगी है, किसी ने आपको नीचा दिखाया है, किसी ने आपके सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है, लर्न टू हिस बट डोंट बाइट. सो विद दिस आई वुड लाइक टू से थैंक यू. एंड मेरे को मालूम नहीं है कि इंस्टा पे कैसे थैंक यू बोलते हैं, सो प्लीज़ हैव पेशेंस. अभिषेक, सौम्या सिंह, संगवान, अभिषेक अगेन, तुषार, राधिका आहूजा, मुकेश, शेनी, सागर, राधिका आहूजा, so many people, रतन चिंकी, शिवराज, and I can't even read, इतने छोटे छोटे हैं. I'll see if I can manage to do that from after I finish this live. I will say thank you to everyone. In case I forget to say thank you, first I'm talking on the Insta, so thank you everyone for joining me. And now coming back to Facebook, I know I lost a lot of people pehle. Thank you Arjita, Himanshi, Anubha Goyal, Archana Sethi, Abhilasha Patnaik, and Arjita Garg. Thank you for joining. Thank you everyone. Now I will see you hopefully on Saturday. And on Saturday again a very important topic, which is breath works, यानी कि आपके सांस की क्या importance है, what is the importance of breath, and how do we use this breath for our advantage. And specifically now when you know that coronavirus is actually hitting the lungs, we should know how to use our breath to make our lungs more powerful, that fortunately or unfortunately, if corona passes us by, we will be able to handle it in a better way. So thank you once again. Thank you.
Have a good evening, everyone, and God bless you all. Stay safe and stay positive.